हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपने टीजीटी 2016 सीरीज का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आप प्रीवियस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इन केस आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इज द क्रेडल सेंटर ऑफ द आर्ट चिकनकारी। चिकनकारी का ओरिजिन सेंटर क्या है? तो आपको पता ही है, लखनऊ का चिकनकारी फेमस है। चिकनकारी लखनऊ से ही ओरिजिन हुआ है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर इज वन ऑफ द इंक्वायरी फॉर्म्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिसर्च इन चाइल्ड स्टडी। तो क्वेश्चनियर को हम चाइल्ड स्टडी की रिसर्च करने में एज अ टूल यूज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। या पेरेंट्स से हम क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी कुछ क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं। तो एज अ टूल हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इज द नेम गिवन टू बिहेवियर विच व्हेन रिपीटेड बिकम्स ऑटोमेटिक। तो अगर हम किसी भी बिहेवियर को बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी एक हैबिट है, हमारी एक आदत बन जाती है, तो हमारे काम का रूटीन बन जाता है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स ना। किडनी से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। जब किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करनी पड़ती है। आपने सुना होगा बहुत से पेशेंट डायलिसिस पर जाते हैं तो किडनी की फंक्शन उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी सही से उनमें वर्क नहीं करती, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। आंसर बी इज करेक्ट। एंड डायलिसिस इज अ प्रोसीजर दैट रिप्लेसेस सम ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ। अभी हमने आपसे बात करी ना, डायलिसिस कब करते हैं? जब किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो डायलिसिस किसके फंक्शनिंग को रिप्लेस कर रही है? किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं। सो इसमें डी इज करेक्ट, किडनी। नेक्स्ट, रेबीज इज ऑल्सो नोन एज। रेबीज आपने सुना होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसमें पर्सन को वाटर से डर लगने लगता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से उसको डर लगने लगता है, फोबिया हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। So option B is correct. Next, the first 3 months of pregnancy are called the। हम प्रेगनेंसी कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का पीरियड होता है। तो इसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। 3 मंथ्स के 3 ट्राइमेस्टर बनाते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट 3 मंथ 4 to 6 मंथ्स आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड लास्ट 7 to 9 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट 3 मंथ्स पूछा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टीजीटी में कुछ क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल मिलते हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक आउटरीच प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम कौन सा अर्ली चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट के लिए? ICDS प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। इसका हम डिटेल में कुछ देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स या सर्विसेज, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म, इसका लॉन्चिंग डेट पूछता है। तो लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, गांधी जयंती के दिन हुआ है 2 अक्टूबर को 1975 में। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। इसमें इम्यूनाइजेशन होता है, मदर्स को टीचिंग दी जाती है ना, बच्चों का चेकअप होता है। 0 to 6 ईयर्स के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अब नेक्स्ट, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल टू नो व्हाट दे डू नॉट नो। इट मीन्स टीचिंग देम टू बिहेव एज दे डू नॉट बिहेव। हु सेड दिस? तो हमने आपसे बोला ही है। इसमें आपको टीजीटी पीजीटी में आपको 5 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है? अपना एक अलग से कॉपी में नोट्स बनाने हैं। जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट्स किसी का डेफिनेशन मिल रहा है, इसको आप लिखकर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इसका हमारे पास और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया है कि एजुकेशन नहीं है कि हम जो लोगों को नहीं पता है उन्हें वो चीज़ सिखाना। एजुकेशन क्या है? इट मीन्स टीचिंग देम टू बिहेव एज दे डू नॉट बिहेव।
उनको बिहेव करना सिखाना, जैसे वो बिहेव नहीं करते उनको बिहेव करना सिखाना, एक उनको व्यवहार सिखाना, ठीक है। उनको सिर्फ टीचिंग करना ही नहीं है कि जितनी ज़्यादा उन्होंने सिखा दिया उनको। टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है, हमें पीपल्स की, सोसाइटी की हमें बिहेवियर चेंज करना है ना, उनका मोरल डेवलप करना है। तो ये स्टेटमेंट दिया है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, is a type of small group interaction designed to encourage free introduction of ideas without any limitations, ठीक है। तो ये वाला आपका होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, आपने सुना होगा, कंपनीज वगैरह में बहुत यूज होता है। कोई हमें आइडिया चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आइडिया चाहिए, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हमें कोई नया आइडिया ढूंढना है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स में इंटरेक्शन करके हम नया आइडिया इसमें खोज के निकालते हैं। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस क्या हो गया, ये आपका लार्ज ग्रुप की एक्टिविटी हो गई। और बर्थ सेशन हो गया, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी छोटा ग्रुप हो जाता है। जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत ही छोटा ग्रुप, तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग को भी छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज बर्थ सेशन। तो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इज अ विजुअल टीचिंग एड विथ पीस ऑफ फ्लैनल फेल्ट ऑफ सैंड पेपर। तो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, हम फेल्ट के क्लोथ से कोई एक बोर्ड तैयार करते हैं, तो उसको फ्लैनल बोर्ड या फ्लैनल ग्राफ बोलते हैं। बच्चों को स्टोरी टेलिंग वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पिक्चर्स को इसमें मूव कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैनल ग्राफ या फिर फ्लैनल बोर्ड। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the group which have membership role or some procedure for electing office bearer is known as group। तो कोई भी अगर हमारा ऐसा मेंबरशिप रोल है या फिर हम इलेक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम चयन कर रहे हैं ना ऑफिस बेयरर का, कुछ भी है, तो एक फॉर्मल प्रोसेस होगा। कहीं पे भी अगर इस तरीके का रोल है तो वो एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अवॉइड लार्ज फिगर डिजाइन इफ यू आर। तो हम अगर लार्ज फिगर डिजाइन को हम कब अवॉइड करेंगे, जब कोई थोड़ा सा हेल्दी पर्सन होगा ना, मोटा ताजा हेल्दी पर्सन होगा, तब हम इस एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक, लीन, थिन, ये तीनों तो होगा नहीं, तो यहाँ पे स्टाउट होगा, डी, ठीक है। स्टाउट पर्सनैलिटी है तो वो लार्ज फिगर को अवॉइड करेगी, स्मॉल फिगर वाले ड्रेसेस हमको चूज करने चाहिए। सो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। टॉक्सिक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgA, IgE, IgG, ठीक है। तो ये क्या होगी आपका, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ फीटल बटक्स अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाय लेग्स एंड आर्म्स एंड फाइनली द हेड, दिस पोजीशन इज। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हेड फर्स्ट, हेड पहले आता है, ठीक है। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि बटक्स पहले आता है, देन बाकी पार्ट्स फिर बाद में हेड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच बर्थ। ये क्वेश्चन आई थिंक हम प्रीवियसली पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। अभी मैं आपको TGT के और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुकी हैं, 21 वाला करवा चुके हैं, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ब्रीच बर्थ हो गया, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट इज। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्ट कंडीशन में भी हमें एनर्जी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में हमें एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लंग्स काम कर रहा है, हार्ट अपना पंपिंग कर रहा है, हार्ट का फंक्शनिंग हो रहा है, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारी प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उन सब में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर हम रेस्टिंग पोजीशन में, तब भी हमारी फंक्शनिंग तो बॉडी की चल ही रही है, तो उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, किसी का लो होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको एनर्जी की डिमांड होती है। तो जब रेस्ट कंडीशन में जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Roughage plays a useful part in stimulating the movements of the large intestine। अभी स्टेटमेंट पूछा है ट्रू और फॉल्स, क्या स्टेटमेंट है, तो रफेज क्या हो गया, इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड ना, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट हो गया, मतलब हाई फाइबरस हो गया ये। तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है मूवमेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को इवैक्यूएशन में हेल्प करता है,
ठीक है, स्टूल में हेल्प करता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। द अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज आर कॉल्ड। अब बॉडी में दो तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं ना, दो तरीके के अमाइनो एसिड, एक तो बॉडी क्या हो गया सिंथेसाइज कर लेती है, एक बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो उससे हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एसेंशियल हो गया, तो उसको बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, बट हमें बॉडी की फंक्शनिंग के लिए उसकी नीड है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसको कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, हम डाइट के थ्रू उसे अब लेते हैं। तो कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो इसका आप शॉर्टकट लर्न करने के लिए एक एब्रिविएशन है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, HPMTTILLVA, ठीक है। अब इस हिस्टिडीन हो गया, फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वैलिन, आर्जिनिन, HPMTTILLVA, ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए। आर्जिनिन और हिस्टिडीन क्या हो गया, सेम एसेंशियल हो गए। नेक्स्ट, इज द साइंटिफिक नेम फॉर हाउस होल्ड शुगर, तो कौन सा है हाउस होल्ड शुगर, किसको बोलते हैं हम, सुक्रोज को। टेबल शुगर, हाउस होल्ड शुगर, जो चीनी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सुक्रोज हो गया। लैक्टोज क्या हो गया, ये मिल्क शुगर हो गया। माल्टोज, माल्ट हो गया, माल्ट शुगर, माल्ट। डेक्सट्रोज क्या हो गया, अनदर नेम ऑफ ग्लूकोज, डेक्सट्रोज। तो टेबल शुगर या फिर हाउस होल्ड शुगर इज नोन एज सुक्रोज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फूड कंटेनिंग एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ डैश स्टे विथ यू लॉन्गर। अब फूड में कौन सा पोर्शन ज्यादा होना चाहिए जिससे कि हमें सटाइटी फील हो, ठीक है, स्टे विथ यू लॉन्गर, हमारे लिए काफी समय तक फूड स्टोर रहे, हमें हंग्री फील ना हो, ठीक है, इसकी सटाइटी वैल्यू हाई रहे। तो यहाँ पे वैसे तो कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, पर यहाँ पे फैट लिखा है, तो आपका ऑप्शन फैट यहाँ पर होगा। फैट में आपका क्या होगा, जैसे हम हेल्थ बहुत ही डीप फ्राई खाते हैं तो हमें भूख देर से लगती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट देर से होता है, तो स्टे विद यू लॉन्गर, हमारे साथ वो काफी समय तक फूड रहता है ना, फ्राइड फूड रहेगा, फैट ज्यादा रहता है, तो उससे सैटिस्फैक्शन वैल्यू हाई रहती है, तो यहाँ पे आपका फैट सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए हैं, नहीं अभी और भी है। पेलाग्रा इज द डेफिशिएंसी ऑफ, पेलाग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, थायमिन, आयोडीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, तो ये आपका क्या होगा, नियासिन। नियासिन क्या है, अभी हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, B3 ना, B3 का नाम क्या है, नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा आपने पढ़ा होगा, इसका क्या बोलते हैं, 4D डिजीज बोलते हैं ना, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया एंड लास्ट में दिस लीड्स टू डेथ। थायमिन आपने पढ़ा है क्या, B1, थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर ना, राइबोफ्लेविन क्या हो गया, B2 हो गया, राइबोफ्लेविनोसिस ना, तो ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे पेलाग्रा पूछता है तो ये नियासिन या निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है हमें, हीमोग्लोबिन क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन, तो इसमें आयरन कंटेंट भी है और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन कंटेंट भी है। अब आपसे ऑप्शन में प्रोटीन भी दिया है, आयरन भी दिया है, तो यहाँ पे तो प्रोटीन भी सही होगा, आयरन भी सही होगा, बट अब इन दोनों की बात कर रहे हैं तो हम आयरन को टिक कर सकते हैं, बट प्रोटीन भी आपका सही होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स क्वेश्चन में जा सकता है, तुम यहाँ पे आयरन लगा सकते हैं या प्रोटीन भी लगा सकते हैं, बट आपका बोर्ड ने इसको डी ऑप्शन सही माना है। Is the method of heating fruits and vegetables for sometimes in boiling water or steam, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम बॉइलिंग वाटर या स्टीम में
समटाइम्स के लिए बॉईल करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसके कलर को इन्हांस करने के लिए कई बार हम ब्लांचिंग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन मल्टीपर्पज फूड प्रिपेयर्ड एंड मार्केटेड बाय। तो मल्टीपर्पज कोई फूड का नया फूड आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है इसको, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैसूर में लोकेटेड है, मैसूर का कॉलेज है, ठीक है। कई बार पूछता है CFTRI कहाँ पर है, तो मैसूर में। NIN क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की रिसर्च यहाँ पर होती है। ड्रग्स फॉर्मेशन के ICMR के संग कोलोबरेट होकर यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च होती है, ठीक है। तो ये NIN कहाँ पे है, हैदराबाद में। WHO ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये आपका। इसका आपसे कई बार पूछता है कि कब ये फाउंड हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये 7 अप्रैल 1948 को ये फाउंड हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ आपसे कई बार पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, बट अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इसको आप, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका क्या नाम हो गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, एंड ये 11 दिसंबर 1946 में ये फाउंड हुआ है, ठीक है। तो CFTIR में आपका मल्टीपर्पज फूड प्रिपेयर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज पासिस इन द ईयर 1954। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। PFA आपको पूछ लेगा, PFA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये 1954 में आया है। सो आज हमने 75 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए आगे की नई वीडियो देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्रिपेयर करते रहिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।